वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देख लेते हैं आज का अपना डेली करंट अफेयर का क्विज। देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डापोरिजो ब्रिज वाज रिसेंटली कंप्लीटेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टेट। बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में बीआरओ बोलते हैं, वो रिसेंटली एक ब्रिज कंप्लीट किया है, डापोरिजो ब्रिज। कौन से स्टेट में किया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में जो है बीआरओ डापोरिजो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है बीआरओ के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क है, एक है मौलिंग नेशनल पार्क जो कि आपको ध्यान रखना है, एक है नामदफा नेशनल पार्क, एक है नामदफा नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट। फकीम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड में जो है फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? नागालैंड में है। ओके, नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इनटांकी नेशनल पार्क। इनटांकी नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड में है इनटांकी नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। ये बुक जो है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, इसका ऑथर कौन है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा सुधा मूर्ति। क्या होगा? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा ये लिखा गया ये बुक हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। ये बात ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये सब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या रैंक है ये बताना है आपको। तो भारत का रैंक है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142, जो कि बहुत ही नीचे रैंक है इंडिया का। इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा इंडिया को। 142 रैंक है 180 कंट्री में। और फर्स्ट स्थान है, फर्स्ट किसका है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? नॉर्वे का स्थान जो है वो पहला स्थान है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व इन इंडिया। नेशनल सिविल सर्विस डे जो है किस दिन मनाया जाता है इंडिया में ये बताना है आपको। सारे आंसर आप कॉपी में नोट करेंगे और बताएंगे लास्ट में कितना सही हुआ। तो इसका आंसर होगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को जो है नेशनल सिविल सर्विस डे इंडिया में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन डे से पूछ ही दिया जाता है, ताकि आप ध्यान रखें, सही सही जो भी है क्वेश्चन में बताया जा रहा है वो आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री है चूजन एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020। 2020 के लिए कौन से कंट्री को वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है? विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में कौन से कंट्री को चुना गया है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर को चुना गया है। कोलालमपुर को चुना गया वर्ल्ड बुक कैपिटल। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विच प्रोग्राम फॉर इनवाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन इन न्यू दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है नई दिल्ली में ई लर्निंग कंटेंट जो सामग्री है उसको लॉन्च किया गया है। किस नाम से? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विद्यादान 2.0। विद्यादान 2.0 ये लॉन्च किया गया एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इज लोकेटेड इन विच सिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कौन से शहर में स्थित है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद।
क्या होगा, अहमदाबाद में ये लोकेटेड है। अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के का स्टेचू बना है, जिसको स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर के, नर्मदा नदी के किनारे है ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका हाइट कितना है 182 मीटर है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेच्यू है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज द यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज डे फॉर फ्रेंच। फ्रेंच के लिए संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 20 मार्च। 20 मार्च को मनाया जाता है यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज डे फॉर फ्रेंच। 20 मार्च को, 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। कौन सा संगठन है जो ग्लोबल रिपोर्ट जारी करता है फूड क्राइसिस पे? तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या होगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, जिसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है, जो कि इटली की राजधानी है। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस जिसको बोलते हैं, विच लॉन्च द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक ऑफ विच कंट्री। कौन से कंट्री में जो है टीसीएस जो है अपना फुल्ली डिजिटल बैंक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। कौन से कंट्री में? इजराइल में। इजराइल में टीसीएस के द्वारा फुल्ली डिजिटल बैंक लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट नेम्ड नूर इनटू ऑर्बिट। नूर जो है पहला इस देश का मिलिट्री सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया है। तो किस देश का ये बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ईरान। ईरान जो है पहला सक्सेसफुली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम नूर है, ईरान। और ईरान का करेंसी बदल गया जिसका नाम है तोमान। ईरान अपना करेंसी बदल लिया जिसका नाम है तोमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया क्रिकेट कप इन जून 2021। 2021 में कौन सा देश जो है एशिया क्रिकेट कप का मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2021 का एशिया कप। और श्रीलंका में एक ही फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू सेंड अ प्रोब टू मार्स, होप प्रोब। अरब का जो पहला देश है, अरब कंट्री, उसमें से पहला देश कौन सा है जो कि मार्स मिशन कर रहा है जिसका नाम है होप प्रोब, अपना सैटेलाइट भेज रहा है। तो कौन सा कंट्री है? इसका नाम है यूएई। यूएई के द्वारा पहला अरब कंट्री यूएई जो मार्स मिशन कर रहा है जिसका नाम है होप प्रोब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु टुक ओथ एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में कौन शपथ लिया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पे कौन शपथ लिया है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा संजय कोठारी। क्या होगा? संजय कोठारी। संजय कोठारी के द्वारा संजय कोठारी को बनाया गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड अ हाई प्रेशर वेंटिलेटर कॉल्ड वाइटल। वाइटल नाम का जो वेंटिलेटर बनाया गया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, ये बताना है आपको।
तो इसका आंसर होगा नासा। नासा के द्वारा जो है ये बनाया गया वाइटल नाम का वेंटिलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड विच स्कीम इन विच ड्रोन्स विल बी यूज्ड इन मैपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन विलेज। गांव में जो है, विलेज में जो है प्रॉपर्टी जो है, जमीन जगह का जो है मैपिंग करना, उसके लिए एक ड्रोन लॉन्च किया है। कौन से स्कीम के तहत वो बताना है आपको। उस स्कीम का क्या नाम है। तो इसका नाम है स्वामित्व। क्या नाम है। स्वामित्व। स्वामित्व नाम का स्कीम लॉन्च किया, जो कि गांव के सारे जमीन जगह को, सारे प्रॉपर्टी को ड्रोन से मैपिंग किया जाएगा, उसको मापा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च द धनवंतरी स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। दवाई की डिलीवरी के लिए कौन सा स्टेट जो है वह धनवंतरी स्कीम लॉन्च किया है, ये बताना है आपको। कौन सा स्टेट है ये। तो इसका आंसर होगा असम। असम के द्वारा जो धनवंतरी स्कीम लॉन्च किया गया है, जिससे कि मेडिसिन का डिलीवरी, होम डिलीवरी किया जा सके। और असम में देखते हैं कौन कौन। असम में 2-3-4 नेशनल पार्क बता देते हैं आपको। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं। आसाम में, जो कि आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री एबोलिश्ड फ्लॉगिंग एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। कौन से देश में जो है फ्लॉगिंग की सजा, जो फ्लॉगिंग मतलब होता है कोड़े मारने की सजा, उसको समाप्त कर दिया है, ये बताना है आपको। पनिशमेंट के रूप में दिया जाता था, सजा के रूप में कोड़ा मारना फ्लॉगिंग मतलब होता है, उसको समाप्त कर दिया है कौन सा कंट्री। तो इसका आंसर होगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब जो है ये पनिशमेंट को समाप्त कर दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। और सऊदी अरब में एक बहुत ही ऑयल का कंपनी है, बहुत बड़ा ऑयल का कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल कंपनी, जिसका नाम है सऊदी अरमको। सऊदी अरमको, सऊदी अरमको बहुत बड़ा ऑयल कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी MBRDL वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। कौन से शहर में ये जो है लॉन्च किया गया फर्स्ट मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में जो है ये इंडिया का पहला मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी बनाया गया है, इनोग्रेट किया गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर का क्विज दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा करंट अफेयर का क्विज देखने में। आप कमेंट करके बता सकते हैं। और पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखते रहिए GPM स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।